नमस्कार। आज हम बात करते हैं जीएसटी पोर्टल पर न्यूज सेक्शन में पेमेंट ऑफ द टैक्स बाय फिक्स सम मेथड अंडर क्यूआरएमपी स्कीम। पहले हम न्यूज को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम लाइव डेमो भी देखेंगे कैसे हमारा ये चालान बनेगा फर्स्ट मंथ का, जो जनवरी महीने का अंडर क्यूआरएमपी स्कीम पीएमटी 06 की मैं बात कर रहा हूं, जो कि हमें क्रिएट करना है और पेमेंट करना है बाय 25 ऑफ फेब with effect from 1st Jan 2021। क्यूआरएमपी स्कीम जो स्टार्ट हो चुकी थी उसको पेमेंट करना है। वहां पे दो ऑप्शन है हमारे पास में। पहला ऑप्शन फिक्स सम मेथड का है और दूसरा सेल्फ असेसमेंट मेथड का है। फिक्स सम मेथड में अभी हम लाइव देखेंगे कि पोर्टल प्रीफिल्ड चालान क्रिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ पीएमटी 06 बेस्ड ऑन द पास्ट रिकॉर्ड, और दूसरा सेल्फ असेसमेंट मेथड है। नाम से क्लियर है कि जो भी टैक्स ड्यू हो रहा है ऑन एक्चुअल सप्लाईज आफ्टर डिडक्टिंग द आईटीसी अवेलेबल। अब अगेन फिक्स सम मेथड में बात करूं कि 35% चालान कैन बी जनरेटेड बाय सेलेक्टिंग द रीजन फॉर चालान, then monthly payment for QRMP scheme, then 35% चालान, which in turn calculate as per the following situations। 35% कब? अगर मैं प्रीवियस पीरियड का जो रिटर्न है, प्रीसीडिंग क्वार्टर का जो रिटर्न है, वो मैं 3B अगर क्वार्टरली फाइल करता हूं तो जितना उस क्वार्टर में मैंने टैक्स डिपॉजिट किया है बाय यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, उसका 35%। और अगर प्रीवियस क्वार्टर का जीएसटीआर 3B का फ्रीक्वेंसी मंथली है तो जितना टैक्स लास्ट मंथ में जमा करवाया है उसका 100% ऑफ द टैक्स लायबिलिटी विच हैज बीन डिस्चार्ज इन कैश। कहने का मतलब अगर मैं जनवरी 21 की बात करता हूं जिसका टैक्स मुझे 25 फेब तक जमा करवाना है, प्रीसीडिंग क्वार्टर कौन सा प्रीसीडिंग क्वार्टर? October to December 2020, we all know that because till December 20 we are filing the GSTR 3B on monthly basis, so 35% जो लाइबिलिटी कैलकुलेशन का फॉर्मूला है वो इफेक्टिवली इस क्वार्टर, करंट क्वार्टर जैन टू मार्च के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ये अप्रैल 21 ऑनवर्ड ये स्टार्ट होगा। अब मैं बात करता हूं जनवरी का कैलकुलेशन कैसे होगा। तो जनवरी में जो आप 35% वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे तो कितना होगा? 100% ऑफ द टैक्स लायबिलिटी। 100% किसका? जो दिसंबर में जितना भी टैक्स पेमेंट किया कैश में, उसका जितना अमाउंट डिपॉजिट किया उतना का उतना अमाउंट आपको यहां पे पे करना पड़ेगा। एंड one more point that the taxpayer are not required to deposit any amount in the first 2 months of the quarter अगर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर प्लस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अगर सफिशिएंट बैलेंस है टू डिस्चार्ज द टैक्स लायबिलिटी फॉर द फर्स्ट मंथ एंड सेकंड मंथ ऑफ द क्वार्टर, या आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं है, इन दैट केस यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी अमाउंट। आई होप इट्स क्लियर। अब हम लाइव पोर्टल पर जाते हैं और उसको देखते हैं कि हमें कैसे ये प्रीफिल्ड चालान क्रिएट होगा। ओनली 1 मिनट। सो अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं जीएसटी पोर्टल की। यहां पे मैं क्रिएट चालान पे क्लिक कर रहा हूं। मुझे चालान पे करना है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। आपको यहां पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कि मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न, इट मींस जो क्यूआरएमपी स्कीम में जो आपको टैक्स डिपॉजिट करना है फॉर फर्स्ट 2 मंथ। देन जैसे ही मैं इसको टिक करता हूं यहां पे फाइनेंशियल ईयर and then period, we all know that currently only one period would be visible because अभी जनवरी ही ड्यू हुआ है। then again you can see there are the two option, either 35% और चालान for self assessed tax liability। अगर मैं 35% करता हूं और अगर मैं क्लिक करता हूं प्रोसीड पर, देन एक एरर मैसेज आ रहा है। क्या एरर मैसेज आ रहा है? जितना
कैश आपने पे किया इन द लास्ट 3B, कितना पे किया? नील या लेस देन द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर 35% चालान क्रिएशन, हेंस यू आर एडवाइज्ड टू मेक द पेमेंट ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस। पहला बात हुआ कि अगर मैंने कोई भी लाइबिलिटी कैश में पे नहीं की है या मेरी रिक्वायरमेंट नहीं थी इसीलिए मैंने पे नहीं की होगी, मैं दिसंबर की बात कर रहा हूं, दिसंबर 20 जीएसटीआर 3B, इन दैट केस आपको जनवरी में और फरवरी में कोई भी अमाउंट पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इवन दो देयर इज एक्चुअल सप्लाईज। अब क्या अगर बैलेंस जीरो या अगर कोई लाइबिलिटी नहीं बनती तो एक क्वेश्चन ये है कि क्या मुझे मैंडेटरली सेल्फ असेसमेंट में जाना पड़ेगा और पे करना पड़ेगा? आंसर इज नो, बिकॉज यहां पे सिर्फ एडवाइस है, अगर आप गौर करेंगे सिर्फ एडवाइस किया गया है कि आप चाहें तो सेल्फ असेसमेंट में पे कर सकते हैं, बट इट्स नॉट मैंडेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, सर अगर मैं कुछ पे नहीं करता बिकॉज 35% के अकॉर्डिंग मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं आती, तो क्या मेरे ऊपर कोई इंटरेस्ट की लाइबिलिटी क्रिएट हो सकती है? अगेन आंसर वुड बी नो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू 35% जो हमें फॉर्मूला जो हमें प्रिस्क्राइब्ड किया गया जीएसटी प्रोविजन में, उसके अकॉर्डिंग आपका पेमेंट कितना करना है? जीरो। देयरफॉर वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे, एज ए रिजल्ट देयर वुड बी नो इंटरेस्ट लाइबिलिटी। अगर आपका एक्चुअल टैक्स सप्लाई, अगर आपका टैक्सेबल सप्लाईज है उसके बावजूद भी अगर आप टैक्स नहीं पे करते हो बिकॉज ऑफ फिक्स सम मेथड। आई होप इट्स क्लियर। एंड यहां पे आपके पास में लेजर बैलेंस चेक करने का भी ऑप्शन है, आप इमीडिएटली बेसिस पर कितना कैश है और कितना क्रेडिट में बैलेंस अवेलेबल है यू कैन चेक ऑल्सो। अब अगर मैं चलान ऑन सेल्फ असेसमेंट मेथड में जाता हूं तो क्या होगा? सिंपली चलान, जैसे पीएमटी 06 का नॉर्मली हम चलान पे करते हैं, यहां पे आप अमाउंट फिल करेंगे। एक नया ऑप्शन यहां पे आ रहा है एडिट रीजन। ये क्या है? ऐसा हो सकता है कि आपको सेलेक्ट 35% करना था बट गलती से आपने सेल्फ असेसमेंट कर लिया, सो यू कैन गो बैक टू द सेम फील्ड जहां पे आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया था। मेरी तरफ से ये जो चलान क्रिएशन का पॉइंट था वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।